हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजमुद्रा आईएएस एकेडमी। वेलकम टू आवर सीरीज विश्लेषण, जहां पे हम डेली एक टॉपिक लेते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि कल ही सेलिब्रेट हुआ है ऑन 5 जून 2020। हमारे एनवायरनमेंट डे की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे इसका बैकग्राउंड हुआ, आज हम इस सारी अपनी विश्लेषण सीरीज में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसका बैकग्राउंड कहां से स्टार्ट होता है, कि जो हम जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं वो स्टार्टिंग कहां से होती है। अगर मैं उसकी बात करूं, इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी, वो स्टार्ट हो गई थी ईयर 1972 से। 1972 को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका कॉन्फ्रेंस का नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट और द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि 1972 में एक ह्यूमन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है जिसका नाम पड़ता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बिकॉज देयर वाज एन अर्जेंट नीड कि हमें चैलेंज को एड्रेस करना था जो उस टाइम पे सामने आ रहा था कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है। उस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस करी जाती है स्टॉकहोम में, स्वीडन की जो कैपिटल है, और बेसिकली इट हैपेंड इन द ईयर 1972। और उसी साल लेटर दैट ईयर द यूएन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 5 जून एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये चीज याद रख लेना कि उस मीटिंग के आउटकम के बाद 15 दिसंबर को बेसिकली जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है जिसमें वो 5 जून को क्या रख देती है एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो सिंस 1974, याद रखना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 1972 से नहीं बना रहे हैं, वो अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं, 1974 से। जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी इट हैपेंड इन द ईयर 1972। तो सिंस 1974 इट हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 5, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट्स को, बिजनेसेस को, सेलिब्रिटीज को, सिटीजन्स को, हर एक को एक जगह पे इंगेज कर रहे हैं ताकि उनका कोई ना कोई जो भी उस टाइम पे इन्वायरमेंटल इशू है उसके ऊपर सभी का एक कोलैबोरेशन कर सकें और सबका ध्यान एक टॉपिक के ऊपर लेके आ सकें कि हाँ, हमें उस साल हमारा थीम क्या होना चाहिए, किस चीज के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, जिस तरीके से हम एनवायरमेंट को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। तो एनवायरमेंट डे का जो हमारा मकसद होता है वो बेसिकली होता है यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस वर्ल्ड में रह रहे हैं उन सबको इंगेज करके एक इन्वायरमेंटल इशू दैट इज अ प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू, उसके ऊपर उनको इंगेज करना है और फिर उसके ऊपर देखना चाहते हैं कि किस तरह से एफर्ट्स किए जा सकते हैं। तो अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो एनवायरमेंट डे की जो नींव है, बैकग्राउंड है, वो स्टार्ट कब से हुई, 1972 से, और ये सेलिब्रेट कब से हो रहा है, सिंस 1974। क्लियर है जी। अब बात करते हैं कि 2020 की, अगर हम क्योंकि इस साल की बात कर रहे हैं, तो 2020 का जो थीम है इस साल का दैट इज सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्री में हम अगर इसकी बात करी जाए, यूपीएससी, स्टेट सिविल, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि थीम क्या था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का फॉर 2020। इनफैक्ट अगर हम यूपीएससी की बात करें तो दे कैन आस्क इवन फॉर 2019 आल्सो, जिसका थीम था बीट एयर पोल्यूशन। तो आपको याद रखना है कि इसका थीम कौन है, थीम कौन सा है, और साथ में कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का हमारा थीम क्या है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, which according to United Nations is a concern that is both urgent and existential। ये जो हमारा अभी कंसर्न है बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट्स हम फेस कर रहे हैं, तो उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने इस बार थीम क्या रखा है, बायोडाइवर्सिटी, कि हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जो फिलहाल काफी कुछ सालों से काफी ज्यादा खतरे में आ चुकी है, इसलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एज इट हैज बीन हैपनिंग एवरी ईयर, कोलंबिया हैज बीन this year chosen as the country to host the world environment day। तो इस बार को जो होस्ट कंट्री कौन है, कोलंबिया। तो दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट पता चल रही हैं इससे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कि इस साल का थीम क्या है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा क्या है, कोलंबिया को चूज करा गया है एज अ होस्ट कंट्री टू फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। तो जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करके कोलंबिया इसको होस्ट कर रही है। लास्ट ईयर इसे होस्ट किया था किसने, चाइना ने, और थीम क्या था, बीट एयर पोल्यूशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। तो दो चीजें हमने देखी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्टार्ट कब से हुआ है, 1974 से, इसकी नींव कब रखी गई, 1972 में, और इसका थीम क्या है और इसका होस्ट कंट्री क्या है। अगर मैं बात बायोडाइवर्सिटी की, क्योंकि हमने बोला कि इस बार का थीम क्या है, बायोडाइवर्सिटी, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ऐसा क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स का इंसिडेंट हुआ था जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। आपको ध्यान होगा कि अराउंड हाफ अ बिलियन स्पीशीज डाइड ड्यू टू दिस ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ये कंगारूस वगैरह बहुत सारे स्पीशीज थे
जिन्होंने अपनी लाइफ को लॉस्ट किया है। और ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट हैज बीन हैपनिंग एंड इट इज अ थ्रेट टू आवर बायोडाइवर्सिटी। यू कैन सी ऑल्सो हेयर, यहाँ पे ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है अमेज़न के, बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, बर्न हो चुके हैं। इन सबका जिम्मेवार कौन है? क्लाइमेट चेंज। इन सबका जिम्मेवार कौन है? क्लाइमेट चेंज, एंड दैट इज ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शंस। तो इन सभी को देखते हुए, citing the recent events taking place in Brazil, USA, Australia, Africa and the global जो अभी COVID-19 pandemic चल रहा है, it demonstrates the interdependence of humans and webs of life in which they exist। सीधी सी बात है कि हमें नेचर के साथ रहते हैं, इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं, सराउंडिंग्स के साथ रह रहे हैं। अगर हम कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटीज अगर कुछ ऐसी होगी जो अनसस्टेनेबल होगी, तो उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर मिलेगा? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर मिलेगा। और उस बायोडाइवर्सिटी के जो थ्रेट्स हैं वो फिर घूम कर किसके ऊपर आएंगे? वो घूमकर हम ह्यूमंस के ऊपर ही आएंगे। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। हमारा भी पीएम मोदी जी ने मन की बात में भी इसी चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, जहां पे उन्होंने कुछ चीजें बोली थी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जहां पे उन्होंने बोला कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, हम देख सकते हैं आजकल वी आर एबल टू सी माउंटेन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डिकेड्स, आफ्टर डिकेड्स। देख सकते हैं ना, काफी घरों से हम माउंटेन्स देख पा रहे हैं। उन्होंने एनवायरनमेंट डे के ऊपर फोकस किया, बोला कि हम माउंटेन्स देख पा रहे हैं। और जो सबसे मेजर चीज उन्होंने फोकस किया, दैट वाज वी हैव टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। बहुत सारे तरीके हैं वाटर को सेव करने के। अगर वाटर दैट स्टेज फॉर 5-7 डेज विल गो टू अर्थ एंड इंप्रूव वाटर टेबल। जो रेन वाटर होता है, अगर उसको हम हार्वेस्ट करेंगे, अगर वो 5-7 दिन के लिए अर्थ में चला जाए, तो उससे जो हमारा वाटर टेबल है जो अब डिप्लीट हो चुका है, वो फिर से क्या हो जाएगा? रिप्लेनिश होना शुरू हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू प्लांट मोर ट्रीज ऑन एनवायरनमेंट डे एंड डोंट फॉरगेट टू स्टोर वाटर फॉर बर्ड्स। तो बेसिकली बात करी जाए कि ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, इसकी सिर्फ इंपॉर्टेंस सिर्फ पेपर पे नहीं होती, रियलिटी में भी होती है। बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इट ऑन मन की बात। इन द मेजर हाइलाइट्स क्या थे दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाटर को हमें हार्वेस्ट करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने हैं एनवायरनमेंट डे वाले दिन, और वैसे भी हमें पेड़ की तो ग्रो करने ही चाहिए। तो ये तो था कि हमारा बेसिक थीम क्या है, होस्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? कंसर्न है। तो अगर मैं आगे बात करूं, बायोडाइवर्सिटी का कनेक्शन क्या है ह्यूमंस के साथ, तो बायोडाइवर्सिटी इज द फाउंडेशन दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन लैंड एंड बिलो वाटर। इट इफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, प्रोवाइड्स क्लीन एयर एंड वाटर, न्यूट्रिशियस फूड्स, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड मेडिसिन सोर्सेज, नेचुरल डिजास्टर, डिजीज रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। देखो, बायोडाइवर्सिटी ना हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। हमें फूड प्रोवाइड कर रही है, क्लीन एयर प्रोवाइड कर रही है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रही है, क्लाइमेट चेंज से बचने का हमें तरीका बता रही है। बट अगर हम किसी भी इस एलिमेंट को चेंज करेंगे या रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारा जितना भी चक्कर है वो सारा खराब हो जाएगा। इट कैन इफेक्ट द एंटायर लाइफ सिस्टम, और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अगर हम इस बायोडाइवर्सिटी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, तो उसका इफेक्ट, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस एंड में किसको फेस करना पड़ेगा? हम ह्यूमंस को ही फेस करना पड़ेगा। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इट इज द फाउंडेशन। ये क्या है? एक फाउंडेशन है। बट हम देख सकते हैं जैसे कि ह्यूमन एक्शंस लाइक इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, encroachment on wildlife habitats, intensified agriculture and acceleration of climate change have pushed the nature beyond its limit। काफी सालों से ये तो इशू चलता ही आ रहा है कि जिस तरह से हमारे एक्शंस रहे हैं, हमने नेचर के जो रिसोर्सेज हैं, जिस स्पेस पे उनको यूज किया है, हमने उन लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। अगर हम इसी पाथ पे चलते रहे, इसी स्पीड से जो हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेलरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होगा, इट विल हैव सीवियर इम्प्लीकेशंस। जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या होंगे? सीवियर इम्प्लीकेशंस होंगे। किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, इंक्लूडिंग द कोलैप्स ऑफ फूड एंड हेल्थ सिस्टम्स। तो बायोडाइवर्सिटी एक फाउंडेशन है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक फाउंडेशन है, जिसको हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? हमारे एक्शंस के थ्रू। हमारे एक्शंस किस तरीके से होने चाहिए? हमारे एक्शंस होने चाहिए सस्टेनेबल, जिसकी वजह से किसको हार्म ना पहुंचे? बायोडाइवर्सिटी को। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट बायोडाइवर्सिटी के साथ अगर कोई रिमूव होता है, इफेक्ट होता है, तो उसका पूरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस किसको फेस करना पड़ेगा? ह्यूमंस को फेस करना पड़ेगा। जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का एक डीप कनेक्शन है किसके साथ? ह्यूमंस के साथ। और इसकी रीसेंट एग्जांपल क्या है? इमरजेंस ऑफ कोविड-19। इससे हमें ये चीज तो पता चल चुकी है कि इफ वी डिस्ट्रॉय बायोडाइवर्सिटी, देन वी डिस्ट्रॉय द सिस्टम दैट सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ। क्लियर है जी इतनी बात?
नेक्स्ट हम चलते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता होगा कि हमारे पास एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसके अंदर 17 गोल्स हैं जो कि एम्बिशियस गोल्स सेट करे गए हैं यूएन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि हमारा आने वाले कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इन अगले 15 साल से। जैसे कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कब से कब तक हैं, 2015 से 2030 तक हैं। वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहां एंड में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कंट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं, डायरेक्टली टू ह्यूमन वेलबींग एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। और इन सब के बीच में बायोडाइवर्सिटी सेंटर है ऑफ मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर मैं एसडीजी गोल्स की बात करूं उसमें काफी ज्यादा रेफरेंस किसका आता है, बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि वो जितने भी गोल्स हैं वो अचीव करने का तरीका क्या है, अगर हम प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारी चीजें देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एसडीजी 1 की, दैट इज एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमें इरेडिकेट करना है बाय 2030। तो बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, पेड़ों से हमें क्या मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, काफी चीजें मिल रही, टिम्बर मिल रहा है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो यूज कर सकते हैं जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, जिससे क्या रिमूव हो सकती है, पॉवर्टी रिमूव हो सकती है, उनको खाने को मिलेगा। इट इज एट द सेंटर ऑफ मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर हम उन्हीं चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जो ट्राइबल जो चीजें वो खा सकते थे वो खाएंगे कैसे। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे बहुत ज्यादा सेंटर पे है किसके, मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो बायोडाइवर्सिटी एक तरह से सपोर्ट कर रही है किसको, एसडीजी गोल्स को, जो कि हमारा टारगेट क्या है, जब हमें अचीव करना है कब तक, 2030 तक। इसी से रिलेटेड 2011-20 में एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना था और उससे रिलेटेड आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट सेटअप किए गए थे अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कन्वेंशन नगोया में हुई थी 2010 के अंदर। उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है बायोडाइवर्सिटी का 2011 से 20 के बीच में, और उससे रिलेटेड आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को सेटअप किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की और जो स्ट्रेटेजिक प्लान था या आईची के बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे, दे आर म्यूचुअली सपोर्टिव। पेपर में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या एसडीजीज एंड स्ट्रेटेजिक प्लान वो बायोडाइवर्सिटी के हैं, क्या वो म्यूचुअली सपोर्टिव है, यस दे आर म्यूचुअली सपोर्टिव। अगर हम एक को इंप्लीमेंट करेंगे तो दूसरे को उससे क्या मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे हमारा क्या इंप्लीमेंट हो जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या इंप्लीमेंट हो जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो बात हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट कर सकें तो हम किसको अचीव कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा इट्स कनेक्शन टू ह्यूमंस, दैट इज व्हाई इसको इस साल का क्या चूज किया गया है एज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और आगे हम बात करें, 2020 एक क्रिटिकल ईयर रहा है, जैसे कि हमें पता है चाइना ने होस्ट करनी थी 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन कमिंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बट अब वो पोस्टपोन हो चुकी है ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। ऑल्सो नेक्स्ट जो ईयर है 2021 से 2030 का, इट इज द ईयर फॉर यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्री में पूछा जा सकता है, तो इसे अंडरलाइन कर लो कि 2021 और 2030 कौन सा ईयर है, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जहां पे बेसिक चीज हमें क्या करनी है, जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हैं, जो डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम्स हैं, हम उन्हें क्या करना है, रिस्टोर करना है, ताकि हम क्या कर सकें, क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट कर सकें, फूड सिक्योरिटी को इनहांस कर सकें, वाटर सप्लाई एंड बायोडाइवर्सिटी को इनहांस कर सकें। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन हमारे पास थीम है बायोडाइवर्सिटी, कि हमें किसको प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को, सेलिब्रेट करना है बायोडाइवर्सिटी को, जो क्या है, खतरे में है। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है जो खतरे में है और उसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसका कनेक्शन ह्यूमंस के साथ भी है, और हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं वो डायरेक्ट कहां से अचीव होते हैं, अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं किसको, बायोडाइवर्सिटी को। और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इंप्लीमेंट किए गए थे, और वो एसडीजी गोल्स के साथ क्या है, म्यूचुअली सपोर्टिव है। तो नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट डिकेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए देन वी विल बी एबल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि बहुत ज्यादा होलिस्टिक है अगर हमें अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। सो दिस इज ऑल गाइज, हमारी वीडियो में इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे और हमारी सीरीज पे, विश्लेषण सीरीज में बने रहिए। थैंक यू।